जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल जी। जय गुरु जी। सारी संगत जुड़ जाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज गुरु जी खुद ही स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। दिव्याभा उनके सामने पड़ी जा रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी ने आज यहाँ पे पधारे हैं अपने घर पे और बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं। अनएक्सपेक्टेड है, हमने कभी सोचा भी नहीं था और गुरु जी ने ये एक मिनट संगत जी। कुंज फोन देना। जय गुरु जी। हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में। ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा
जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का जो आज घर में पधारे हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरु जी सबको ऐसी ब्लेसिंग्स दें। गुरु जी ने इतनी अच्छी बख्शीश दी है आज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं मैं ऑनलाइन सत्संग में आ पाऊँगी कि नहीं, लेकिन गुरु जी ने सारा टाइम मैनेज कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं दिव्याभा की ओर आपको फिर से लेके चलती हूँ। आगे का हम पढ़ेंगे दिव्याभा। एक संगत जी जो जीवन और मृत्यु के बीच में थे, गुरु जी ने उनको जीवन दान दिया। वो मृत हो चुके थे और किस तरह से उनको क्या कंडीशन हो रही थी, वो सत्संग है आज उनका। ये संगत जी गुरु जी से मिलने के बाद उन्होंने अपने शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थी। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे ये कम नहीं था, मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी औषधियों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और उनके शरीर और मुख का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी ने के मात्र कल्याण कर दित्ता कहने से गीता और तानिया दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दित्ता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर है और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्य सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीष सर्व फलदायी है। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। 5 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। चिकित्सक के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के आधे घंटे बाद वेदना पुनः आरंभ हो गई। उसके साथ ही बाईं भुजा में भी पीड़ा थी। सब लक्षण हृदय रोग के थे। चिकित्सक ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ECG करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 7 अगस्त को चिकित्सकों ने परीक्षण करके देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थी। हृदय की जो वेन्स होती हैं उसमें से 2 वेन्स इनकी बंद थी और उन पर शल्य चिकित्सा करी, मतलब सर्जरी। उसी दिन संध्या को मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे मृत घोषित कर दिया गया। तथापि चिकित्सकों की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे ये ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। चिकित्सकों को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वह मुझे तुरंत चिकित्सा कक्ष में लेके गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि आज गुरुजी के कारण जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर नव जीवन प्रदान कर सकते हैं, अतः गुरुजी ईश्वर है। जल्दी ही डॉक्टर्स ने पूछा कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना। निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफ़ी स्वस्थ था और घर आ गया था। 2 सप्ताह के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने चिकित्सकों के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया। मतलब जो डॉक्टर्स ने उनको मना किया हुआ था कि आपको ज़्यादा वैसा खाना नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने इस बात को नकार के
इग्नोर करके हमारा लंगर प्रसाद, जो गुरु जी का लंगर प्रसाद है, वो ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाई। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और स्वस्थ हूँ। मैं गुरु जी की कृपा से ही लिख पा रहा हूँ। गुरु जी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में भी दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरु जी के पास बैठा था तो गुरु जी मेरे सर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वे बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वे बाहर आए हैं और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया है। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर में शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल मीन्स प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पे लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टेंट भी निकाल दिए। अब वह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काटकर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि यह वहीं जाएंगे जहां पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हमें अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं हम, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं, मेरे पिता, माता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में ऊपर त्रिशूल फेंका जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसमें सब और एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कभी कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए। वे कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वे मुझे लेने आए हैं। गुरुजी ने कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूंगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वो चले गए मेरे बिना। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 हो रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरी जीवन रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दे और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत हूँ। मैं अपने आप को उन्हें सुपुर्द करता हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी दया से नर्क से स्वर्ग तक आ गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूँ और किसी भी कारण से किसी भी विचलित नहीं हूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी देखिए, ये जो संगत है ये कितने सरेंडर हैं, समर्पित हैं गुरु जी के लिए। तो ऐसा ही हमको भी होना चाहिए कि सारा कुछ गुरु जी से समर्पित होना चाहिए। जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, भटकना नहीं है, सब गुरु जी पे छोड़ देना है, सब संभाल लेते हैं। ये जो है सत्संग अभी सुनाया जिन संगत का, उन्होंने पूरा अपना शायद जीवन गुरु जी पे समर्पित कर दिया। उनको कभी किसी की चीज़ की परेशानी हुई होगी, पर वो भी गुरु जी ने समाधान कर दिया होगा। तो ऐसे ही हमको भी अपने विचार गुरु जी से हमेशा अरदास करनी चाहिए। गुरु जी जैसे सत्संग में लिखा था कि कहीं बुरा हो ये पैर वहाँ ना जाएं, कहीं बुरा हमें देखने ना मिले और हम कभी अपने मुख से कहीं किसी के लिए बुरा ना बोलें और ना ही सोचें और ना बुरा सुने। तो इतनी सद्बुद्धि गुरु जी हमें दे और सही रास्ते पे हमें गुरु जी हमेशा चलाएं और मार्गदर्शन दें। सर्वप्रथम जून 1998 में
मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहते थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अति शीघ्र बाईपास शल्य क्रिया का सुझाव दिया था, बाईपास सर्जरी का। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा, फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाली शल्य क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया। ये मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता ही गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन प्रातः मामा जी प्रवेश पूर्व परीक्षणों के लिए चिकित्सालय गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। रोग विशेषज्ञ के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला से परीक्षण करने को कहा। पुनः जब वह वही फल आए तो चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो डॉक्टर्स को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था, उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश हो आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे। जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए, गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए सभागृह में प्रभावशाली, निरहंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मनस पटल पर अंकित है। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हम नवगुंतों को देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और मेहरौली गुड़गांव मार्ग पर दी रेंज नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दी। प्रथम दिवस और परीक्षा काल। संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी ने कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी ने उसके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दर्शन ना हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में भी श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व में यह कार्य ना कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में उनको याद करता था। अनंतः 1 मास के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इनका कर्ता कौन है। गुरुजी के पुनः दर्शन होने की उत्सुकता सहित में दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्म दिवस आयोजन पर गए और नियमित रूप से एम्पायर स्ट्रीट भी जाते रहते थे। उन्होंने गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित सहस्त्र श्रद्धालुओं और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे? विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। चिकित्सक प्रार्थना और उपाय सब असफल रहते थे। मेरी मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने के सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान ना होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र विदित्ते धीविदित्ते हो इसी साल। यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभावों के गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया।
वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वस्त किया कि मुझे ही बुलाया है। मैंने भी मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। इत्थे क्यों आए आवे? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं है, बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वह बोले, त्वानु बच्चे लभेंगे, भज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा, 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है? उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्य करता था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन दोपहर में और 2 दिन रात्रि, और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर कब? हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने साक्षात्कार से पूर्व उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 प्रत्याशियों में वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था। हम दोनों संतान उत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यद्यपि चिकित्सा को आशा नहीं थी, तथापि उन्होंने गर्भाशय में वीर्यरोपण का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल हो रहा है, मतलब IVF की, तो फिर बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करा जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी MBA की परीक्षा में प्रवेश देने के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोर कर मैंने सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी। यह सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंता मुक्त हुई। इसी समय चिकित्सिका ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय किया। उन्होंने इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया, मैं विलंब से पहुंचूंगा। इधर चिकित्सालय में प्रथम नमूने और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया कि विलंब अधिक होगा, तो बहुत अधिक होने पर नहीं आऊंगा, तो उस अधिकारी के निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहां अवश्य पहुंचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और पत्नी सुरक्षित घर पहुंचने का प्रबंध कर जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा, तो मुझे MBA में अपने चयन का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने यह समाचार गुरुजी को दिया, मेरा भ्रम, जैसे कोई सर्वज्ञाता को कोई नवीन समाचार दे सकता है, तो मुस्कुरा कर वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है और वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। यह तो प्रत्यक्ष ही है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अनभिज्ञ थे। इस रहस्य उद्घाटन के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में MBA संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम साल के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ, जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार दिया। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष से विहल और कृतज्ञ थे। चक्षुओं में अश्रु भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चुम्बन लेते रहे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें यह सूचना देने के लिए मैंने अपना मुख खोलना चाहा, तो एक बार पुनः सर्वज्ञाता को बताने की भूल। उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। मेरी अनुपस्थिति होते हुए पर भी मेरी पत्नी
का गर्भकाल सहजतापूर्वक बीत गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने के कर से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी, और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंभा हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यह पूछते रहे। वह कभी उत्तर तो नहीं देती थी, पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः उसी पूरी प्रक्रिया को दोहरा पाएंगे। उसके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे। जून 2001 में मेरा MBA पूरा होने पर मेरा स्थानांतरण ट्रांसफर राजबंद पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के निकट हो गया। छोटे शिशु एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए इस समय बाहर आना असंभव था। मैंने अपने कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक अनुभव विनय करी, पर कोई सहायता करने को उद्यत नहीं हुआ। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया। उसी संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिनके मैंने स्थानांतरण रोकने की विनती करी थी, ने मना कर दिया था। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी, और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति विस्थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यह तो वास्तव में तकनीकी समस्या है, वह मेरा स्थानांतरण रद्द कर देंगे। हम उनके कमल चरण स्पर्श कर घर आ गए। 2 दिन के पश्चात मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने फोन किया और बोले, तुम अपनी समस्याओं के कारण ना जाने की बात करते रहे हो, तुम एक दिन पत्र लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति के कारण का पता था। उसके पश्चात गुरुजी के जन्मदिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने पुनः कार्यालय में काम प्रारंभ कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष था। गुरुजी उसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहते थे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही गर्भ परीक्षण के सफल परिणाम निकले। इस बार यह बिना किसी चिकित्सा पद्धति के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी के इस बारे में निवेदन करेंगे। अगले दर्शन के समय वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले ही बोल दिए, पहली बार मुंडिया फिर दूसरी बार भी मुंडिया। उसे अपना उत्तर मिल गया और उसने 1 दिसंबर 2002 को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे पुत्र का नामकरण इच्छुक किया। हमारी दूसरी संतानोत्पत्ति के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह PhD करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य अति कठिन है। गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराकर बोले, पता है PhD दा की मतलब होता है, पागल होने दा डर। इस सुझाव का कारण हमें देर में तब जाकर स्पष्ट हुआ जब मेरा स्थानांतरण मुंबई हो गया। मेरी पत्नी मेरे साथ PhD आरंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने अंतरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपने स्थानांतरण के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष में मुंबई में अकेला रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ ले जाऊं, नहीं तो वह एक और पुत्र दे देंगे। हमें संदेश मिल गया और पत्नी ने PhD के लिए आवेदन दे दिया। गुरुजी की दया से बहुत कम समय अवधि में सब औपचारिकताएं भी पूर्ण हो गई। फलस्वरूप मेरा परिवार मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र जो एक निपुण ज्योतिषी भी थे, ने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र होगा। इनसे ज्योतिषी में संभवतः है कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान 37 वर्ष की आयु में और दूसरी 39 वर्ष की में, तो वे कैसे चूक कर गए। उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य ज्योतिषी से पता लगता है, किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव के रूप में ही परम पिता हैं, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते। जय गुरुजी।
ये बिल्कुल बात सत्य है। जो हमारे कर्म है, हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, तो वो तो हमें वही बताते हैं जो भगवान ने लिखा हुआ है। और जब भगवान ही हमारे साथ हैं, हम उनका सादर नमन सिमरन करके अपने कर्मों का सारा कुछ वो चेंज कर सकते हैं। बस उनका अनुसरण कीजिए, उनके साथ चलिए, उनके वचनों में चलिए और उनके भाव भक्ति में बहिए। फिर देखिए आपके कैसे काम, कैसी चीज़ें बदलती हैं। जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे वो भी हो जाता है। ये संगतों के खुद के अपने एक्सपीरियंस होंगे। दुर्घटना से रक्षा। सितंबर 1999 में हम अपने वाहन में शिमला गए थे। अपनी दिवा स्वप्न की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन प्रातः हमें चंडीगढ़ से निकलने में देर हो गई थी और यह बात मुझे नहीं भा रही थी। अतः मैं कार आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से चला रहा था। अंबाला और करनाल के मध्य यातायात अवरोध था। हमारे आगे एक माटी प्रवर्तक जा रहा था और हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां थी। मैं आगे जाने को आतुर था, परंतु प्रवर्तक के विशाल आकार के कारण आगे की दृष्टि अवरुद्ध थी और मार्ग के दूसरी तरफ का भाग निर्माण कार्य के लिए बंद था। अतः दोनों ओर का यातायात इसी तरफ से आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनती हुई आगे बैठी हुई थी। वह प्रवर्तक अत्यंत धीमी गति से जा रहा था। काफी देर उसके पीछे धीमी गति से चलने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और मैंने अपनी कार की गति बढ़ाकर उससे आगे निकलने की चेष्टा करी। जैसे ही मैं उसके समानांतर पहुंचा, मुझे सामने से आता हुआ यातायात दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति से एक और प्रवर्तक हमारी दिशा में भागा चला आ रहा था। उसमें और हमारी कार में कुछ मीटर की दूरी शेष थी और दोनों प्रवर्तक के आगे के हिस्से में कुछ इंचों का ही अंतर था। कार के आते हुए प्रवर्तक से चीथड़े उड़ते हुए के विचार और दोनों के कर्मचारियों को चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और हम दोनों को गुरुजी को याद करने के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझा। एकदम मुझे अपनी दाहिनी ओर के मार्ग में बने हुए विभाजक में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी। जैसे ही मैंने अपनी कार तेजी से उस दिशा में घुमा दी। गुरुजी के अतिरिक्त और कौन हमें इस प्रकार से जीवन दान दे सकता था। फरवरी 2000 में मैं रात्रि से प्रातः तक की पाली में विमान पतन पर कार्य करता था। उस समय मैं एक बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरना था देखने गया। मैंने देखा कि एक भू यंत्रविद वायुयान का पल्ला खुला छोड़कर उस पर कार्यरत था। हमारे कर्मचारी एक किनारे खड़े हुए उसका कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया कि अभी बहुत कार्य शेष था और वह अकेला ही था। इंजन के पल्ले को सुरक्षित रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उसे वह सीढ़ी पर टिकाकर रखे हुए था। मैंने उसकी बात सुनकर उसे ईंधन भरवाने का कार्य प्रारंभ करवाकर अपना कार्य करते रहने की विनती करी। उसने मान लिया और कहा कि हम ईंधन भरक यंत्र पर पहुंचे और वह भी शीघ्र वहां पहुंच गया। जैसे ही मैं वहां पर मुड़ा, उसने मेरे से अदृश्य सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी समय वह सीढ़ी पर अटका कर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा। मेरी दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से गिरते हुए पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आकर लगा और वहां से रक्तस्राव होने लगा। मैं चेतन अवस्था में था। मुझे विमान पतन पर चिकित्सक के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगने पर वह घातक होती। इस बार भी मुझे पता था कि कौन सी ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। जय गुरु जी। मुंबई में बाढ़ आई हुई थी 26 जुलाई 2005 को। जब मुंबई पे बाढ़ आई तो मैं कार्यालय में था। कुछ कर्मचारी रेल सुविधाओं के अस्त व्यस्त होने के भय से पहले निकल गए थे। चूंकि मुझे कार्य समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। उस समय तक जो कर्मचारी पहले निकले थे लौटने लगे क्योंकि रेल सेवाएं बंद हो चुकी थी। उस दिन मैंने कार से यात्रा करी थी। मैं दुविधा में था कि रुकूं या घर पहुंचने का प्रयास करूं। उसी समय एक सहकर्मी ने कहा कि उनका पुत्र अपने विद्यालय जो घर के मार्ग में था, मैं रुका हुआ हूं और उसे लेना है। उस बात सुनकर मैंने निर्णय ले लिया। मैंने गुरुजी को याद किया और हम उस विद्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही
जैसे ही हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, कार्यालय के एक बंद द्वार के सामने एक कार दुरावस्था में रुकी हुई थी। हम दूसरे द्वार से बाहर निकले, सब मर्द बाढ़ में थे और वाहन चलाना बहुत कठिन हो रहा था। पूरी राह जल और अवरुद्ध यातायात की चुनौतियों का सामना करते हुए हम 2 घंटे में उस विद्यालय तक पहुंच सके। क्योंकि विद्यालय की बसें बंद थी, सब विद्यार्थियों को वहीं पर रात्रि में रोकने की योजना बनाई जा चुकी थी। सॉरी संगत जी। चूंकि मेरे सहकर्मी का पुत्र अपने सहपाठियों के साथ प्रसन्न था और हमारा घर तक पहुंचना अनिश्चित था, उन्होंने उसके वहीं पर रहने का अनुमोदन कर दिया। हम दोनों ने घर पहुंचने के प्रयास का निश्चय किया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर जल स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुंचना या कार्यालय तक लौटना संभव था। अंत में मैंने उसी ऊंचे स्थान पर, जहां पर अपने सहकर्मी के विद्यालय में जाने पर कार खड़ी करी थी, कार खड़ी कर रात वहीं गुजारने का निश्चय किया। मैंने घर पर समाचार दे दिया कि घर पहुंचना संभव नहीं है। हमने रात्रि कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे जैसे जल स्तर कम होता गया, धीमे धीमे कार चलाकर शाम तक घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पता लगा कि वहां पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई हैं कि उनमें अब हम ज्यादा भी बहुत ज्यादा पैसे व्यय करने पर ही वो ठीक हो पाती। यही दशा कार्यालय में खड़ी हुई कारों का भी हुआ था। समाचारों में इस घटना की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया कि अधिक जल स्तर और यातायात रुके होने के कारण कई को राह में रात के लिए रुककर अपने वाहनों में सोना पड़ा। जल के और बढ़ने पर जो अपनी कारों के द्वारा खिड़कियां खोलकर बाहर नहीं आ सके, उनकी मृत्यु हो गई। परंतु ना मुझे ना ही कार को कोई हानि हुई, मतलब ना ही उन संगत को हानि हुई, ना ही कार को हानि हुई, और सब इस कारण कि चलने से पहले मैंने गुरुजी को याद कर लिया था। केवल गुरुजी की कृपा मुझे उस रात बचा सकती थी और वह बनी रही। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में भी आपको यही बोला था कि कभी भी आप बाहर निकले तो गुरुजी को याद करके निकले। आए, गुरुजी को मस्तक टेकें, उनको धन्यवाद दें, और कोई भी काम करें तो जरूर गुरुजी को याद करके जाएं। अपने साथ गुरुजी को बोलें कि गुरुजी, कोई भी इम्पोर्टेंट काम है तो गुरुजी को हाथ जोड़कर उनसे आज्ञा लेकर उनको साथ ले चलने का आग्रह करके हमेशा गुरुजी के साथ जाइए, गुरुजी को साथ लेके जाइए। हमेशा आपके काम देखिए कैसे बनेंगे। कोई काम अगर नहीं भी बनता है तो गुरुजी की मर्जी होगी, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, इसलिए गुरुजी वो काम शायद नहीं बनाएंगे या बहुत लेट बनाएंगे। जैसा भी होगा सब गुरुजी की मर्जी से अगर आप करेंगे तो कभी आपको जीवन में कोई हानि नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी और किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। जय गुरुजी। महासमाधि के बाद भी उनकी कृपा, संगत का है सत्संग। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरुजी के दर्शन के लिए गया था, जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका, वह बोले, तू दिल्ली वापस आ गया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हल लेते बॉम्बे ही हूँ। गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया कि वह उससे पूछ रहे थे, पर यह मेरे लिए संदेश था। मैं समझ गया था कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गए। 1 मास पश्चात मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 26 मई को मेरे परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके भी दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनकी शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? यद्यपि इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं, शंकाओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका भी समाधान था। वह मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। मैं 2005 में अंतर्निर्गम उद्यम प्रतियोगिता, इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1 से 2 जून को आयोजित थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा कि अपना सर्वस्व देना संभव नहीं होगा। मैंने अपने साथियों को फोन कर कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हो रहा हूँ और मेरे ऊपर निर्भर ना रहे। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी, गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं।
शोक संतप्त होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा दल पहले 4 दौर पार कर गया। अंतिम चक्र में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। परिणाम घोषित हुए तो उनमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, अब यही होना था। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी। जैसे मैं गुरुजी का मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर उनकी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम द्वितीय स्थान पर रहे और तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया कि उनकी दया अब भी उनकी संगत के साथ है, जिस तरह आज तक गुरुजी हमारे साथ हैं। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश करने को उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, आपने 2 पुत्र दिए हैं, तो इनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते? इसके उत्तर मुझे अतिशीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली में सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक में बिना किसी दान या राजनीतिक सूत्र के प्रवेश मिल गया। जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमारे पास कोई ऐसा निवास नहीं था जहां से मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों को जब 6 से और 4 वर्ष के थे की देखभाल कर सके। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए, पर कोई भी निवासी सेवानिवृत्त होने वाला नहीं था और वहां पर घर वीर्यता के आधार पर मिलते थे, वरीयता के आधार पर। इस पर भी हमारी इच्छानुसार चमत्कार हुआ। एक शिक्षक जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, वे अपना घर खाली कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से वरीयता से में उच्च आवेदकों में से किसी ने उस घर के लिए आवेदन नहीं दिया, अतः मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधा अनुसार ऐसा चमत्कार कर सकता है। मैंने परम पिता गुरुजी के साथ अपने अनुभव को बहुत सारांश में लिखा है। मैं ये हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यही समाप्त करता हूँ। और ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृष्टि करते रहे और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी। ये संगत जी इतने हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें हमेशा सुनते हैं, समझते हैं, शंकाओं से, सारी चीज़ों से निकालते हैं, कठिनाइयों से, परेशानियों से। और हम इतने योग्य भी नहीं रहते हैं, फिर भी हमें वो योग्य बना रहे हैं, बनाते हैं और सदा बनाते रहें। गुरुजी से ये मेरी प्रार्थना है। हम बहुत ही, पता नहीं हमारे क्या कर्म थे, क्या नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता, फिर भी आज अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमको जोड़ा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की माया है वो। और अगर उन्होंने जोड़ा है तो इसको वो जोड़े रहें। गुरुजी हमें हमेशा अपने साथ रहें, हर संगत को साथ रखें। कोई भी भटकाव, कोई भी भ्रम, कोई भी वहम अपने अंदर नहीं आने दें। आपको जब भी लगता है कि आप भटक रहे हैं या आपको कोई भ्रम हो रहा है, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अरदास कर दीजिए। गुरुजी हमेशा सुनते हैं, गुरुजी हमेशा देखते हैं हमें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक एक पल का वो हमको देखते हैं कि हम, मेरी संगत, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हमेशा बस गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी हमें सही मार्गदर्शन दीजिए। हम कभी भटके नहीं, भटके तो आप सही रास्ते पे ले आइए। हम कभी बुरा भी करने जा रहे हो तो वो बुरा करने से हमेशा हमारा दिमाग और हाथ रोक दीजिए। हम कभी बुरा सुने तो वो हमको सुनने में उस जगह से हमें हटा दीजिए। हमसे कभी कोई गलत चीज़ ना हो, बस हमारे कर्म हैं, हमें सुधारने में मदद कीजिए। हमेशा ये अरदास हमें गुरुजी से करना चाहिए। अब संगत जी आगे के अध्याय, अब जो भी स्लॉट गुरुजी संगत सुनील अंकल जी बता देंगे, उस दिन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पेज पे आ जाएगा। मैं उस दिन फिर आपके सामने आऊँगी गुरुजी की कृपा से। और अगर मेरे कुछ शब्दों में गलतियां हो गई हों तो उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सब आप लोग दर्शन कर लीजिए गुरुजी के, और सारे दर्शन कर लीजिए गुरुजी के।
गुरु जी से अरदास है, सारी संगत को ब्लेस करें गुरु जी, सबकी मनोकामना पूर्ण करें गुरु जी, जिसके लिए जो अच्छा है गुरु जी सबके लिए करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।